साथियों, हम पहुंचे हैं हिसार ज़िला के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी अग्रोहा में। अग्रोहा का जो फेमस एक मंदिर है उसको भी आप देख रहे हैं सामने, और उधर की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है। और ये प्राचीन टीला जो कि सरकार ने अपने अंडर कवर कर लिया है, जो कि एक प्राचीन धरोहर के रूप में अपने इतिहास के बहुत सारे राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। और बौद्ध सभ्यता की अगर बात करें तो उन्होंने 4 जो स्तूप बनाए थे, हम आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने। एक स्तूप वो है बिल्कुल सामने, और दूसरे स्तूप की बात करें तो ये है, और तीसरे स्तूप की बात करें तो ये स्तूप है। ये पूरा उधर जहाँ तक ये बिल्डिंगें दिखाई देगी, पूरा ये अग्रोहा जो नगर है वहाँ तक फैला हुआ है। और साथ ही बहुत ही सुंदर मनोरम आप देख रहे हैं, सुंदर दृश्य देख रहे हैं। यहाँ सामने की बात करते हैं तो लगभग 100 एकड़ में फैली हुई है ये जगह। इसके साथ में एक बौद्धिक शिक्षण संस्थान, एक संस्था है जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। उन्होंने यहाँ पर निकट भविष्य में बौद्धिक शिक्षण संस्थान का केंद्र खोलने का विचार उनका है। तो ये चारों तरफ का एरिया यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो साथी हैं, प्रेम अग्रवाल से हैं हमारे बीच में। हमारे साथ यहाँ पर मिशनरी गायक भी हैं तिलूराम जी, और साथ में जसविंदर सिंह जस्सी जो कि लोहारी रागों से हैं, मिशनरी साथी हैं ये सारे। यहाँ पर विशेष भ्रमण को लेकर आए हैं, क्योंकि इन सभी का जो है कहीं न कहीं जुड़ाव बौद्ध धर्म से रहा है, और उसके अनुयायी आप इनको कह सकते हैं। बौद्ध धर्म में बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है इनका। बाबा साहब के मिशन को लेकर ऐसे स्थानों पर आमतौर पर घूमते रहते हैं। पूरे भारत की बात करते हैं, उत्तरी भारत में ऐसे स्थानों पर ये लोग घूमते रहते हैं बाबा साहब के बारे में, और गौतम बुद्ध से जुड़े हुए सवालों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। यहाँ से एक जुझारू साथी हैं हमारे क्रांतिकारी से तिलूराम जी, मैं जानना चाहूँगा कि इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। डॉक्टर साहब ऐसे है, हम जब छोटे होते थे तब भी इस टीला पे आते थे, तब हमें और कुछ सुनने को मिलता था, क्योंकि तरह तरह की बातें होती थी। यहाँ फला राजा था, फला उसने ये किया, उसने ये किया, कोई साधु आया उसने यहाँ अंगार बरसाए इसलिए ये जलकर खाक हो गया। लेकिन नहीं, ये काल्पनिक बातें हैं। यहाँ मुगलों का भी शासन रहा है, और भी तरह अनेकों राजा महाराजाओं ने भी यहाँ अपना राज्य स्थापित किया है। तो यहाँ बुद्ध का जो स्तूप है, बुद्ध का स्तूप जो राजा अशोक सम्राट ने यहाँ उसको उसकी यादगार में यहाँ बुद्ध स्तूप बनाया। और जहाँ जहाँ भी बुद्ध के चरण पड़े वहाँ वहाँ उन्होंने बुद्ध स्तूप खड़ा कर दिया। यहाँ भी एक अग्रोहा में यहाँ ऐतिहासिक भूमि बुद्ध के नाम से रही है। और हमें तब पता चला जब डॉक्टर के राहुल यहाँ आए, उन्होंने आके यहाँ बताया कि यहाँ बुद्ध की एक निशानी निकली है, बुद्ध की एक हमारी धरोहर है। तो हम भी उनके साथ में आए, उन्होंने हमारे को समझाया, हमारे को ये ज्ञान दिया। तो हमने उसके बारे में पता लगा। कभी बहुत भिक्षु आते रहते हैं, बहुत भिक्षु वहाँ आकर के अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, या धम्मदेशना भी होती हैं और हमें उपदेश संदेश देते हैं। तो इस टीले के नीचे 2.5 एकड़ जो ज़मीन है बुद्ध शिक्षण संस्थान के नाम से 2.5 एकड़ जो ज़मीन ली हुई है, वो वहाँ भी एक बुद्ध का ही केंद्र बनाने के लिए वो ज़मीन ली गई है। और यहाँ अक्षमाशील भी आए हैं, और काशी रतन जी आए हैं, काशी रतन बनते जी आए हैं, डॉक्टर के राहुल जी आए हैं, और अनेकों और भी काफ़ी यहाँ बनते काफ़ी बहुत भिक्षु यहाँ आकर के उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान हमें दिया, हमें समझाया कि ये हकीकत में क्या है। तब हमें जाके ये पता चला कि ये तो हमारी धरोहर है। उसके बाद में हमने यहाँ पर आकर के हम यहाँ अच्छा तेलूराम जी, जब भी आप यहाँ भ्रमण के लिए आते हो, घूमने के लिए आते हो, कैसा महसूस करते हो, कैसी फीलिंग लेते हो आप? हम यहाँ आते हैं तब जसविंदर जी, हम यहाँ जब भी आते हैं आकर के यहाँ हम नमन करते हैं, क्योंकि हमारे महापुरुषों की, हमारे रहबरों की ये धरोहर है। यहाँ पर आकर नमन करते हैं, नमन करके हमें अच्छा महसूस लगता है, अपनापन लगता है। और आके नमन करने के बाद में एक दिल में ऐसी शांति सी पैदा होती है और बड़ा अच्छा लगता है। इस धरोहर से आपका लगाव है? बिल्कुल। तब पता नहीं था, तब तो हम सोचते थे पता नहीं ये टीला कैसे होगा। जब से हमारे को ये ज्ञान अर्जित हुआ, बाबा साहब का मिशन पड़ा, और बनते जियों ने आ करके, जो बहुत भिक्षुओं ने आकर के हमें ज्ञान दिया, उपदेश दिया, उसके बाद में हमें पता लगा कि ये तो हमारी धरोहर है। उसके बाद में हमने यहाँ आना जाना शुरू कर दिया,
और जब भी यहाँ विजयदशमी या बुद्ध पूर्णिमा होती है, यहाँ करके हम नमन करते हैं। यहाँ करके कोई भी बुद्ध भिक्षु आता है, हम हर साल यहाँ प्रोग्राम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तेलुराम जी, आज आपने इस भूमि का हमें भ्रमण कराया, इसके बारे में जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद।